नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश 30 मार्च दिन मंगलवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 1368 नए मरीज। मुरादाबाद में होली के जश्न के दौरान डीजे बंद करवाने से नाराज हुए दबंग, सब इंस्पेक्टर और पार्षद की हुई बेरहमी से पिटाई। वाराणसी में होली पर पति ने पत्नी को जबरन गुलाल लगाने का किया विरोध, पति की हुई हत्या। बागपत का लाल हवलदार पिंकू हुए शहीद, कई गांवों में नहीं मनाई गई होली। आगरा में नशे में हुदंग कर रही थी भीड़, पुलिस ने थाने लाकर गवाया जनगण मन। अब खबरें विस्तार से। देश भर में एक बार फिर तेजी से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। इस मामले में यूपी भी पीछे नहीं है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1368 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं संक्रमण की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में सामने आए हैं। राज्य सरकार लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे जरूरी बताया गया है। जिलों में अधिकारियों को लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को तेज आवाज में चल रहे डीजे बंद करवाना महंगा पड़ गया। होली के जश्न के दौरान सोमवार रात तेज आवाज में डीजे चल रहा था। पुलिस जैसे ही डीजे बंद करवाने पहुंची तो दबंगों ने उस समय तो डीजे बंद कर दिया, लेकिन तभी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे एक सब इंस्पेक्टर को रास्ते में पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। इस घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गए। जब स्थानीय पार्षद पुलिसकर्मियों को बचाने पहुंचे तो उनकी भी पिटाई की गई। दबंगों को शक था कि पार्षद के कहने पर ही पुलिस वहां डीजे बंद करवाने पहुंची थी। पीड़ित पार्षद ने आरोप लगाया कि दबंगों ने फोन पर उन्हें पुलिस चौकी को आग लगाने की भी धमकी दी थी। यूपी के वाराणसी में होली के मौके पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी को गुलाल लगाए जाने के विरोध करने पर पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना चौबेपुर के बुराई गांव की है। खबरों के मुताबिक पति राजू राजभर ने जब पत्नी को गुलाल लगाने का विरोध किया तो गांव के ही 2 गुटों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद करीब 20 से 25 लोगों की भीड़ राजू राजभर नाम के शख्स के घर पहुंची और उसे गालियां देने लगी। जब राजू ने उनसे गाली गलौज की वजह पूछी तो लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं 4 लोगों के गंभीर होने की भी खबर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के बागपत का लाल पिंकू कुमार शहीद हो गया। शहीद पिंकू कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार को यानी होली के दिन उनके पैतृक गांव पहुंचा। पिंकू की शहादत से आसपास के कई गांवों में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा पिंकू कुमार तुम्हारा नाम रहेगा जैसे नारे लगाकर श्रद्धांजलि दी। यमुना किनारे गार्ड ऑफ ऑनर और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके 9 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। बेटे की शहादत पर परिवार में गम है, लेकिन उनको इस बात का गर्व भी है कि उनका बेटा अपनी अंतिम सांस तक भारत माता की सेवा करता रहा। वो देश की रक्षा के लिए आतंकियों से लोहा लेता रहा। शहीद हवलदार पिंकू कुमार 38 साल के थे और 2001 में सेना में भर्ती हुए थे।
होली के मौके पर देश के कई राज्यों में लोगों ने शराब पीकर हुदंग मचाया। आगरा की सड़कों पर कुछ हुदंगियों ने जमकर बवाल काटा। शराब पीकर होली मनाने सड़क पर निकले 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने रोका और सभी को पकड़कर थाने ले गई। कुछ घंटे हुदंगियों को थाने की हवालत में बैठाकर गलती का एहसास कराया। पुलिस ने थाने में हुदंगियों को खड़ा कर राष्ट्रीय गान गवाया। इसके बाद उन्हें समझाया गया कि उनकी जान की कीमत है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो सकती है, उनके साथ अनहोनी हो सकती है। होली के त्योहार पर किसी के घर में मातम ना हो और खुशियां ही खुशियां रहें। इसके बाद सभी को छोड़ा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।